देखो जिंदगी है, जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आप लोग सीखो इन सब चीजों से, ठीक है। मैं ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें आप लोगों को बताते रहूंगा। अरे होता है भाई, जिंदगी में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। भगवान कुछ नहीं करता। भगवान आदमी को अपॉर्चुनिटीज देता है, मौके, बस। उसके सिवा वो कोई काम नहीं करता, है ही नहीं उसका कोई काम। और देने के नाम पे 3 चीज इंसान को देता है, चौथी उसके पास है ही नहीं, बल, बुद्धि, विद्या। इसलिए जितने लोग मंदिर के अंदर जाके भीख मांगते हैं, बाहर वाले तब भी ठीक है, भीख मांगे दोनों जगह है, अंदर भी है बाहर भी है। जो अंदर जाके भीख मांगते हैं उसमें बहुत सारे लोगों को कुछ मिलता ही नहीं, क्योंकि गलत चीज मांग रहे हैं। शादी करवा दो, अब भगवान कैसे करवा दे? भगवान पैसा दिलवा दो, वो कैसे दिलवाएगा? वो तुमको बुद्धि दे देगा, विवेक, उसका इस्तेमाल कर लो, पैसा आ जाएगा। और मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, आखिरी बात आपसे वही कह रहा हूँ कि अगर अपने जीवन को एक ठीक दिशा देनी है तो सिर्फ एक काम कीजिए। बहुत बुरा लगेगा, पर मुझे ये सलाह मेरे एक मित्र ने दी थी, मैं आपको दे देता हूँ। आज घर जाके अपनी ओबिचुअरी लिखिए। ओबिचुअरी का मतलब होता है किसी के मरने के बाद अखबार में जो छपता है उसके बारे में, कि दुख के साथ सूचित किया जाता है कि फला फला की मृत्यु इस तारीख को इस वजह से हो गई है। उसके बाद की 4 लाइनें आप अपने बारे में क्या चाहते हैं उसे बनाइए विजन स्टेटमेंट। वो लाइनें कई तरह की हो सकती हैं। एक ये हो सकती है कि इस व्यक्ति ने जीवन में खूब पैसा कमाया, इसने गुटखा बनाने वाली कंपनी बनाई, इसने अरबों रुपए कमाए और इसकी वजह से कई लाख लोग कैंसर से मरे और पैसा खूब कमाया। दूसरा ये हो सकता है कि ये व्यक्ति चाहता तो अरबों रुपए कमा सकता था, पर उसने लाखों ही कमाए और अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाई जो समाज को और बेहतर बना सकती है। और मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, आखिरी बात आपसे वही कह रहा हूँ कि अगर अपने जीवन को एक ठीक दिशा देनी है तो सिर्फ एक काम कीजिए। बहुत बुरा लगेगा, पर मुझे ये सलाह मेरे एक मित्र ने दी थी, मैं आपको दे देता हूँ। आज घर जाके अपनी ओबिचुअरी लिखिए। ओबिचुअरी का मतलब होता है किसी के मरने के बाद अखबार में जो छपता है उसके बारे में, कि दुख के साथ सूचित किया जाता है कि फला फला की मृत्यु इस तारीख को इस वजह से हो गई है। उसके बाद की 4 लाइनें आप अपने बारे में क्या चाहते हैं उसे बनाइए विजन स्टेटमेंट। वो लाइनें कई तरह की हो सकती हैं। एक ये हो सकती है कि इस व्यक्ति ने जीवन में खूब पैसा कमाया, इसने गुटखा बनाने वाली कंपनी बनाई, इसने अरबों रुपए कमाए और इसकी वजह से कई लाख लोग कैंसर से मरे और पैसा खूब कमाया। दूसरा ये हो सकता है कि ये व्यक्ति चाहता तो अरबों रुपए कमा सकता था, पर उसने लाखों ही कमाए और अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाई जो समाज को और बेहतर बना सकती है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कुछ रिश्ते भगवान इसलिए भी खराब कर देते हैं ताकि आगे चलकर हमारी जिंदगी खराब ना हो। दुश्मनी कौन करता है? मूर्ख। फूल्स हैव एनिमीज। बड़ा अजीब सी बात लग रही होगी आपको। मूर्खों के दुश्मन होते हैं, मूर्खों के। काहे की दुश्मनी? और आम आदमी के दोस्त होते हैं। और महान लोगों के या तो फॉलोवर होते हैं या विरोधी होते हैं। 3 बजे उठोगे सुबह, बहुत दुख होगा, बहुत कष्ट होगा। वही धातु को जलाने वाली बात है, लोहे को जलाने वाली बात है, बहुत कष्ट होगा। पहला दिन लगेगा अबे बाहर में जाए दुनियादारी, हमें छोड़ो यार, जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। किस्मत आप लिखोगे। हेलो, ओवर कॉन्फिडेंट होना बहुत रिस्की होता है। वो लोग जिन्हें खेलने से पहले हारने का डर होता है, लाइफ में जीत नहीं पाते। अपने कपड़े सस्ते ले लो, जूते सस्ते पहन लो, कुछ भी कहीं भी इस चीज को कमी कर लो, पर पढ़ाई पे कमी मत करना। क्योंकि बेटा लाइफ अच्छी बनाने के लिए पढ़ाई बेसिक नीड है। कल अगर भविष्य अच्छा बनाना है ना, तो अब बेशक नॉर्मल कपड़े पहन लेना, कोई तुम्हारे कपड़े नहीं देखेगा। यहाँ तुम 4 टी-शर्ट में पूरा साल काट दो, किसी को मतलब नहीं है। लेकिन आज से 5 साल बाद अगर तुम सोचो कि 2 टी-शर्ट में मेरी जिंदगी कट जाएगी, तो वो बहुत टफ होगा। इसलिए मेहनत करो। 100 डेज का टारगेट बना लो। अगर 0 हो तब भी बहुत मेहनत करके अचीवमेंट हासिल की जा सकती है। बनना ही आईएएस, फिर क्यों ना सबसे बड़ा सोचा जाए। 22, 23, 24 की एग्जाम उम्र में एग्जाम देने का मतलब है कि ग्रेजुएशन करते करते आपकी तैयारी हो जानी चाहिए।
सबको बताना नहीं है कि बिहार से निकले दिल्ली आ रहे हैं आईएएस की तैयारी करने, घूम घूम के दरवाजा पीट रहे हैं। चाचा आईएएस जा रहे हैं दिल्ली अवध ओझा क्लासेस में पढ़ने, क्या जरूरत है सबको बताने की? जब सिलेक्शन हो जाएगा तो हिंदू न्यूज़पेपर बता देगा, इंडियन एक्सप्रेस बता देगा, सब टीवी चैनल वाले जितने हैं ये सब जाके तुम्हारे घर इंटरव्यू लेंगे कि सर आप जब पंखे से लटक के पढ़ते थे। हाँ, मैं एक हाथ से पंखे से लटक जाता था और फिर मैं पढ़ता था, उससे मेरा कंसंट्रेशन बना रहता। अच्छा सर, और सर, और मैं 28 घंटे पढ़ता था, मैं 5-6 घंटे नींद में भी पढ़ लेता था। और न्यूज़पेपर सर, न्यूज़पेपर मैं 7 न्यूज़पेपर पढ़ता था, 7। और तुम्हारा फालतू का ईगो इतना हाई है, तुम गरीब थोड़ी हो, तुम्हारा संघर्ष का समय है। हाँ, क्यों सबको बता रहे हो, क्यों सबको इतना ईगो दिखा रहे हो? सरल हो जाओ, विनम्र हो जाओ, साधना करो, साधु संतों से जुड़ जाओ, ध्यान साधना करो। लाइफ में जैसा सोचोगे वैसा होगा, 100% होगा। अब बुरा सोचो बुरा ही होगा। आप कोई चीज सवालिया निशान के साथ में मन में लेके आते हो वो भी वैसे ही होगा। और अगर आप अच्छा सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, 100% गारंटी देता हूँ वैसे हो। कहता रात में चिल कर रहे थे। चिल ठीक है वे, चिल क्या कर रहे हो? नहीं, रात में चिल करते हैं, करो चिल, फिर तुम्हारी जिंदगी हो जाएगी स्टिल, फिर तुम्हारे जीवन का बैलेंस शीट हो जाएगा नील, और पूरी जिंदगी हो जाएगी पिल। चिल से बचा दो, ये चिल बहुत खतरनाक चीज है। न्यूटन 5वां नियम बता देते कि जितना अंदर शांत होते चले जाओगे उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। गारंटी 5,00,000% गारंटी। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं ना कि जो कि आपसे बोल रहे होते हैं कि भाई नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ऐसा एक माहौल आ जाता है जो आपको लगता है कि हाँ यार सब सही बोल रहे हैं, मेरे में गलती होगी, मेरे में कमी होगी, मेरे से नहीं हो पा रहा, मतलब मैं खराब हूँ, मैं बेवकूफ हूँ। बात है सेल्फ बिलीफ, बस उतना आ गया ना कि ठीक है यार मैंने खुद में भरोसा रख लिया, भरोसा आया, ठीक है, अब फिर किसी से फर्क नहीं। आप यार ये क्यों सोचते हो कि कितने घंटे पढ़ना है? आप सोचो कि कितने घंटे नहीं पढ़ना है, समझे? जब ठान ही लिया है पेपर क्लियर कर गया तो घंटे क्या मैटर करते हैं? कुछ भी नहीं मैटर करते। जब तक आपकी बॉडी अलाउ करती है, जब तक प्रोडक्टिविटी आ रही है, पढ़ना है बस, और क्या करना है। जितना ज्यादा हो सके जो एक्स्ट्रा काम है ना उनको अवॉइड कीजिए। कितने लोग 1 साल से तैयारी कर रहे हैं? बताओगे तो नहीं, क्योंकि तुमको बेइज्जती का डर है, और स्टूडेंट की इज्जत होती ही नहीं। स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी, इन 3 लोगों की इज्जत नहीं होती। अभी तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ पढ़ रहे हो। अभी तुम क्या करते हो? मेजॉरिटी लोग सिर्फ पढ़ते हो। और कितना पढ़ते हो? 10 घंटा। 10 घंटा नहीं पढ़ना है, सिर्फ 6 घंटे पढ़ने हैं। जिसको तुम मेज टेबल पे बैठ के पढ़ना कहते हो, वो 6 आवर्स बहुत है। फिर क्या करना है? फिर उस पूरी चीज को विजुअलाइज करना है, अपने डायग्राम्स बनाने हैं, नोट्स। लड़ाई लड़नी है कायदे से तो ताकत डेवलप करनी है। पहला काम तो वो करना है, दूसरा काम ऑब्जर्वेशन बढ़ाना है, बढ़ाना ही बढ़ाना है। तुम 1 महीना करके तो देखो। मेरे दोस्त, मैं बस यही कहना चाहूंगा, आज दुनिया को ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि तुम तैयारी कर रहे हो। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि देखो मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं कोचिंग IW की टीम से ऑनलाइन पढ़ रहा हूं। जिस दिन सफलता मिलेगी पूरी दुनिया को पता चलेगा कि तुम कौन हो। ध्यान रखना, तजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है। तजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किए जाते। तजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किए जाते। और कुत्ते भौंकते हैं अपनी जिंदा दिली का एहसास दिलाने के लिए, और जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयां करता है, शेर की मौजूदगी बयां करता है। जिनके दिमाग लग्जरी में डूब जाते हैं वो गुलाम बन जाते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना। रोम के पास इतना पैसा आ गया, इसलिए जो भी सिविलाइजेशन अचीवमेंट की बहुत ऊंचाई पे चली जाती है, उससे गुलाम बनने की संभावना बढ़ जाती है। जहाँ भी लग्जरी बढ़ेगी वहाँ गुलामी आएगी ही आएगी। इसलिए अफगानिस्तान को आज तक कोई गुलाम नहीं बना पाया, क्योंकि उसका टरेन ऐसा है कि वो देश कभी लग्जरी में आया ही नहीं। इसलिए अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है, क्योंकि उसका ज्योग्राफिकल टरेन ऐसा है। वहाँ लड़ना है, जीना है तो लड़ना है, एवरीवन इज अ वॉरियर। लेकिन जितनी सिविलाइजेशंस आई और अपनी ऊंचाई में पहुंची, सब मारी गई, क्योंकि एक पीक के बाद इतनी लग्जरी, एंड लग्जरी मेक्स यू वीक। लग्जरी मजा तो बहुत देती है पर तुमको कमजोर भी करती है। इसलिए तुम जितनी चीजें यूज कर सको, जो तुम्हारी नेसेसिटी की चीजें हैं, उसके अलावा सब छोड़ दिया करो, क्योंकि जीवन में लग्जरी काम नहीं आएगी, पावर काम आएगा। आज थोड़ा प्यार जता दूं क्या, तुम मेरे हो सबको बता दूं क्या, और तेरी कलाई जो पकड़ लूं मैं, हाय अपनी जान गवा दूं क्या, मेरा कमरा बहुत उदास है, तेरी एक तस्वीर लगा दूं क्या।